मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम सर्वव्यापी किचिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एष सुरासुरमनु सिंध वंदित धोदघाई कम्मलम पड़मामि बड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कतारम से पुण्यतिथ्यरे ससव सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणेयणानदंसं चरित तो वीर्यायारे ते ते सव्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम बंदामि यभट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैभगाणं साहूणं चैव सावेशिं तेषं विशुद्धदंसं प्राणपाण समं समासीजय ओम समयामि समम चतुर्णवाण संपत्ति। प्रवचन सार जी परमागम चरणानुग सूचक चूलिका गाथा 205 206 का स्वाध्याय अपन ने पिछले उसमें किया था। आचार्य उगन ने बताया कि जो श्रामण्यार्थी है और जिसको दीक्षा दी गई तो वो उसको किस प्रक्रिया से माने कहना चाहिए वृत्ति अपनी बनाना पड़ती है, बाह्य का वेश आदि। तो 205 गाथा में कहा था उसका बाह्य लिंग तो यथाजात रूप धर होता है, जन्म समय के रूप जैसा रूप वाला होता है और सिर के और दाढ़ी मूछ के बालों को लॉन्च किया हुआ ना उत्पाटन कर देता है। और शुद्धम माने उत्पाटन माने हाथ से खींच के निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मशीन से बना दिए कैंची से, ध्यान रखना ऐसा इसमें रूप नहीं है, इतने कठिन सब चर्या होती है। और शुद्ध माने अकिंचन कहा था, माने उनके देह मात्र परिग्रह रहता है और तिल तुष मात्र भी परिग्रह वो नहीं रखते हैं। और 3 उपकरण रहते हैं उनके, एक तो आवाज आ रही कि नहीं? पंडित जी आ रही है, किसी किसी के ना कोई म्यूट नहीं करते ना तो उन लोग की आवाज आ रही थी। हम तो उसको सुचिता के सिर्फ कहना चाहिए 3 वो उपकरण बताया ना, एक तो कमंडल प्रासुक जल जो जहाँ आर लेते हैं सरावक भर देते हैं शौचालय की शुद्धि के, और दूसरा पीछी जो सूक्ष्म जीव वगैरह जहाँ भी रहते हैं इंद्रिय विषय नहीं होते तो उसको वो गुहार करके ही बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, करते हैं। तो ये 2 मूल होते हैं और एक ज्ञान का उपकरण माने कोई शास्त्र विषय जिसका वो स्वाध्याय कर रहे हो। बाकी तो वे स्वयं आत्मज्ञ हैं और शुद्धोपयोग में ही लीन रहना चाहते हैं। शुद्धोपयोगी निश्चय से मुनि धर्म है, लेकिन बाह्य में उनकी क्या माने वेश आदि होता है, क्योंकि जगत में साधुओं की बहुत अन्य माने मिथ्या दृष्टियों की बहुत सवस्त्र आदि और कोई कुछ कुछ प्रकार के स्वांग वांग रखते हैं, वो जनागम में मान्य नहीं है। तो इस प्रकार से हिंसादि क्रिया से रहित होते हैं, सब प्रकार की सावध क्रिया से। उसका मैंने बताया था कि 108 प्रकार से उनका जीवन पाप से रहित होता है ना। समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ कृत कारत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के, इन सब का अपन मल्टीप्लाई करें तो 108 होता है। अर्थात न मन वचन काय से, न कृत कारत अनुमोदना से, न कोई क्रोधमान वाले उपसाय से, ना भी कोई पापकारी का विचार करते हैं, ना उसकी प्लानिंग करते हैं और न क्रियान्विति करते हैं। तो इस प्रकार से वो सर्व प्रकार के साबद्ध यानी पाप क्रियाओं से रहित होते हैं। और प्रतिकर्म, प्रतिकर्म कहते हैं शरीर का श्रृंगार आदि करना। अभी हम आप लोगों को होता है ना कि एकदम बाल ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, कंघी होना चाहिए, कोई भी डिपेंडेंस मुनिराज को नहीं होती
अगर सच कहा जाए तो सच्चे भावलिंगी दिगंबर संत वाय में भी यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। माने उनको ये चिंता नहीं होती अपने भोजन पान इसकी उसकी या किसी भी चीज की। ऐसी अलौकिक वृत्ति के धारक महामुनिराज होते हैं। अलौकिक वृत्ति के बारे में तो अपने जिनकी अपन टीका पर है अमृतचंद्र आचार्य ने पुरुषा सिद्ध उपाय में लिखा है, प्रारंभ में देख लेना। मुनि नाम भवती अलौकिक वृत्ति लौकिक जनों से बिल्कुल हटके होती है। लोगों को आश्चर्य लगे ऐसा कि कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उनको जीवन क्या है, अध्यात्म ही उनका जीवन है, शुद्धोपयोगी आनंद की दशा ही जीवन है। और दूसरा 206 गाथा में ये कहा था कि मूर्छा ने ममत्व आरंभ रहित होते हैं। तो जब सर्व संग का त्याग कर दिया, चेतन अचेतन परिग्रह का त्याग हो गया, ये बुद्धि पूर्वक माने जिनको वैराग आता है, वस्तुतः तो वे मुनिराज ज्ञानी है तो वे जानते हैं अच्छी तरह कि ये तो मेरे स्वरूप में थे नहीं, है नहीं और कभी रहने वाले नहीं। ये तो उदयाधीन संयोग मिलते बिछोड़ते हैं और मेरे स्वरूप में तो त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है। तो मेरा स्वभाव का त्याग होता नहीं और पर का मेरे स्वभाव में प्रवेश यानी ग्रहण होता नहीं। तो इस प्रकार से उनको विकल्प में भी कोई प्रकार का ममत्व या आरंभ प्रारंभकारी नहीं होता। और वस्तुतः उनका जो खास तो जो है वो उपयोग है और योग है। तो उपयोग और योग की शुद्धि से भी युक्त होते हैं। मतलब उपयोग तो वैसे देखो स्वभाव से ज्ञान उपयोग दर्शनों त्रिकाल शुद्ध है। त्रिकाल शुद्ध से मतलब वो तो अपने ज्ञप्ति क्रिया जानन क्रियामय है, उसमें कोई राग द्वेष का प्रवेश नहीं है। लेकिन वो उपयोग अपने उपयोगवान आत्मा का न समझकर वो विषयों गेयों से हुआ माने, इंद्रियों से हुआ माने, उनके विषयों की तरफ वो ज्ञप्ति परिवर्तन करे, तो इस प्रकार का वो अशुद्ध उपयोग नाम पाता है। पर का अवलंबन ही अशुद्ध उपयोग है। उसके दो भेद बता दिए थे, पहले अपन पढ़ा है 181 गाथा में कि स्वयं परिणाम में गया उपयोग तो वो पुण्यबंध का कारण है और अन्य में इंद्रिय विषयों में गया वो पाप बंध का कारण। तो इस प्रकार से जो परिणाम यानी उपयोग पर में नहीं गया, मात्र ज्ञातृत्व भाव से वो अपने उपयोग में ही रमा रहा, जमा रहा, तो ऐसी दशा। अथवा दूसरे सरल शब्दों में कहें कि राग द्वेष रहित जानना ही शुद्ध उपयोग है। उसमें भले पर का जानना हो जाए तो भी नाम शुद्ध उपयोग पाएगा, क्यों उसको वो उनका उपयोग अपने ज्ञायक सेट के पर में जाते ही नहीं। भले वो ज्ञान में सूक्ष्मता से देखो, केवल ज्ञान में दिखता नहीं, जैसे शुक्ल ध्यान भी होते वर्तमान में तो होता नहीं, तो वहां भी अर्थ व्यंजन युक्त संक्रांति होती रहती है, ज्ञप्ति परिवर्तन सूक्ष्म रूप से चलता रहता है, किंतु महामुनिराज तो अपने ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते हैं। तो इस प्रकार से उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त होते हैं और पर की अपेक्षा से रहित, यानी उनको कोई भी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार का निरपेक्ष अपना उनका स्वभाव, निरपेक्ष उनका जीवन। तो ऐसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया इस मुनि का लिंग होता है, श्रामण का लिंग होता है, जो कि मोक्ष का कारण है। मोक्ष कारण के अब टीका पढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा देखा था अपन ने टीका का संक्षिप्त में फिर से, क्योंकि महत्वपूर्ण ये चीजें समझने के लिए। कहते हैं प्रथम तो अपने से माने क्या, यथोक्त क्रम से यथा जात रूप धर हुए आत्मा के आयथा जात रूप धर पने के कारणभूत मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होता ही है। क्या सहज ही होता है। जिन्होंने यथाजात रूप धारण कर लिया, अंदर से तो भगवान आत्मा वस्तुतः सिद्ध प्रभु समान यथाजात रूप धर, वो स्वभाव से देखो। और यहाँ पर शरीर की बाह्य दशा से देखो तो जन्म लिए बालक की तरह निर्विकार और नग्न दिगंबर ही होता है। वो आयथा जात रूप धरपने के कारण कौन कौन चीजें हैं, मोह राग द्वेष, अयो मोह राग द्वेष से रहित उनका जीवन होता है। इसलिए सहज ही उनका यथाजात रूप धर्म जो प्राप्त करते हैं
दीक्षा लेकर, तो उसमें ये मोह राग द्वेष आदि भावों का भाव होता ही है। और यदि ना हो तो वो वास्तव में यथाजात रूप धर वाले नहीं कहलाते। अकेला बाह्य की नग्नता आदि ही यथाजात रूप धर नहीं है। ये 206 गाथ बता रही कि इधर उधर चित्त वृत्ति का भी ना भटकना, बस अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहना। आता है ना, देखो रत्न कर्ण श्रावकाचार्य में भी समंत भद्राचार्य ने, जो कि अपने कहना चाहिए कुंद आचार्य के थोड़े समय बाद ही हुए, दूसरी शताब्दी में, उन्होंने जो लिखा है ना कि विषया साहसाती तो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, कि विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ये है जो अपन मेरी भावना पढ़ते हैं, ऐसे महामुनिराज होते हैं। कोई आरंभ प्रारंभ नहीं करते कि ये बनाओ ये करो। मुनि का चर्या ही अलौकिक है। ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, तपस्वी उनको कहते हैं, उनको मुनिराज कहते हैं। बाहर से ये बात बतलाई। तो उनके अभाव के कारण उनके सद्भाव में होते हैं। क्या सद्भाव में होते हैं? यथोक्त यथाजात रूप दर्पण के कारण, ये मोहराग द्वेष के अभाव के कारण उनके सद्भाव में जो क्या क्या होते हैं, मोहराग द्वेष के सद्भाव में वस्त्र आभूषण का धारण करते हैं अपन, दूसरा सिर दाढ़ी मूंछों के बालों को रक्षण करते हैं, सजाते धजाते हैं। कितने लोग इसमें ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपन देखते हैं अपने खुद के परिणामों से। तीसरा है सकिंचनत्व, माने किंचन कहते हैं कोई परिग्रह, इस पास कुछ भी परिग्रह हो, तो जो परिग्रह सहित हो। अपने दर्शन पहाड़ों में तो कुंद भगवान ने कहा है कि जिसके तिल तुष्मात्र भी परिग्रह हो, तो वो तो समझ लो कि वो निगुद जाने वाला है। ऐसा स्पष्ट आया हुआ, तिल तुष्मात परिग्रह ग्रहण करे, यानी उसमें ममत्व मूर्छा भाव हो, मेरा पना हो, तो उसमें उसके मुनि पना तो होते ही नहीं, बल्कि उस सकिंचनत्व होने से उसके यथाजात रूप धरपना भी सिद्ध नहीं होता। फिर लिखते हैं पंडित जी, सावध योग से। हाँ जी, पंडित जी, जो हाँ अभी बोलो। जो मुनिराज जो ताड़पत्रों पर के लिखते हैं, वो भी फिर वो लिख कर वहां ही रख जाते हैं ना, साथ में तो वो रखते नहीं है ना कुछ भी। क्या वर्तमान के जो मुनिराज? नहीं नहीं, हवा जो भावलिंगी मुनिराज है, वो हाँ सभी कुंदाचार्य आदि जो ताड़पत्र में हाँ कुछ भी लिखते थे, तो वो तो हाँ, लिख कर वहां ही रख जाते थे ना, कि अपने साथ तो एक भी पता नहीं रखते थे। बराबर बराबर। वो श्रावक लोग उनको ताड़पत्र वगैरह कुछ प्रस्तुत कर देते होंगे कुछ, और उनको भी इतना विकल्प आता है मुनिराज को, ऐसा नहीं है भावलिंगी संतों को, क्योंकि श्रेणी छपक नहीं मार पाते, चढ़ नहीं पाते, हम्म, तो छठा सातवां चलता है। तो अपना उपयोग, जैसे अब समझो कि अमृत चंद्राचार्य ने समय सार की टीका लिखी आत्मख्याति, तो हम्म, उन्होंने अपनी भावना तीसरे श्लोक में व्यक्त कर दी कलश में। हाँ, पर्पण हेतु मोहि नामनुभाव दविरत मनुभाव व्याप्ति कलमा सिताया, हम्म, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्ये वायनुभूते। यानी मेरे को परम विशुद्धि की प्राप्ति हो तो आत्मख्याति, आत्मा की महिमा गीत गाते हैं। तो उसके लिए वो अपने निबद्ध कर देते हैं शब्द रचना, और अंत में कितने निरीहता दिखलाते हैं 278 में कलश में। ख्याल रखना, उसमें तो इतना कह दिया उन्होंने कि स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व व्याख्या करते हम सम्यक शब्दई, और क्या है, स्वरूप गुप्त सन किंचित अस्ति कर्तव्य में अमृत चंद्र सूर्य। मैं हम्म, तो स्वरूप रहने वाला अमृत चंद्र सूर्य है, शब्दों की रचना आदि सब उद्गल का काम है मेरा, इसमें कुछ नहीं है, मैंने जाना है। यानी वो विकल्प तक उतना गया बस, ऐसा है। तो वही रचना करके रख देते हैं, चल देते हैं, श्रावक संभाल लेते हैं, अपने भाग्य से ये सब रचनाएं मिल गई। और ऐसा भी नहीं है उनको इतना विकल्प आएगा। अभी अपन आगे पढ़ेंगे 245 गाथा में कि स्वोपयोगी भी मुनिराज होते हैं। तो जब श्रेणी मानते नहीं है तो स्वोपयोग में ऐसा आता है ना, जैसे दर्शन आचार्य को विकल्प आया था हाँ, कि ये ज्ञान कुछ है कर्णानुग का मेरे साथ ही चला जाएगा, हम्म, तो उन्होंने संदेश भिजवाया
उधर अरहदवल्ली महाराज के पास बड़ा संघ था और वो अपने समाधि की तैयारी के लिए उद्यत थे। तो वहां से सब कथानक आपको पता ही धवला आदि में हाँ, आता है। हाँ, तो वहां से उन्होंने 2 मुनिराज भेजे और उनको हाँ, पढ़ा दिया। तो भूत तो ऐसा बलि। विकल्प आता है, कोई लिख के रख देते हैं खुद की अगर शक्ति क्षमता है तो ऐसा है। तो वो भी होता है। हाँ, लेकिन उसमें ममत्व तो नहीं होता कि मैंने किया, मेरी रचना और ये हो, वो कोई विकल्प नहीं। हाँ, आप देखिए तो कुंदाचार्य देव ने इतने कितने पहाड़ों की 84 पहाड़ों की रचना की। अपने को अभी ये 12-13 ही उपलब्ध है। अष्टपहड़ के 8 और 4 ही समय सार, प्रवचन सार, पंचायत का नियम सार, एक रहन सार भी 13 समझ लो, 10 भक्ति है और इस प्रकार उसकी मिलती है फुटकर रचनाएं। तो कहीं उनका नामोल्लेख नहीं मिलता। ये तो उत्तरवर्ती आचार्यों ने, टीकाकारों ने उनका नामोल्लेख किया है। इसलिए ज्ञानी जन, तो ये बात भी है कि ये जो यहाँ कहा कि शारीरिक संस्कार का न करना, सावध युग से युक्तता, जो अपन पॉइंट पढ़ रहे थे ना टीका में, देखें कि उन पांचों का अभाव होता है। किस कारण से? कि उनको मोह राग द्वेष का परिणाम बुद्धिपूर्वक किसी के प्रति अब खड़ा नहीं रहा, चाहे घोर शत्रु, सबके प्रति क्षमा भाव अंतर से, हृदय से होता है। तो इस कारण से उनको, उन्होंने लिखा आचार्य देव ने कि उनको इस प्रकार की वास्तव में क्रियाएं सहज ही नहीं होती कि सब रखाने का शरीर संस्कार प्रतिक्रम के ऊपर दिया ना, शरीर शारीरिक संस्कार करना। संस्कार माने हम आपको कहीं तेल लगाना है, कुछ करना है, सिर दर्द हो रहा है तो बाम लगाना है। उनको कोई विकल्प ही नहीं है कि सिर दर्द है कि क्या दर्द है, सिर पर से भिन्न अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को ही अवलोकन करते हैं। इस तरह का उनका एक अलौकिक मार्ग है, वो अपने को समझना है। पंडित जी, ये मुनिराजों की बात नहीं है, परंतु हमारे एक दिन से किसी के साथ चर्चा हुई थी और मुझे भी अरे आपने पूछा क्वेश्चन। जो पहले हो गए वो क्या करते थे, है ना? तो वो भी यही रचनाएं करते थे, अपने भाग से अपने के लिए मिल रही है। एक सेकंड, जरा कुछ नोज रनिंग शुरू हो गई आज। एक सेकंड। sorry, started running. तो we were talking about अपना 205 206 का था। तो इसमें कितने पॉइंट दिए हैं कि ये 5 पॉइंट दिए हैं, वो अपने को याद रखना। यथाजात रूप धर, दूसरा वस्त्राभूषण का धारण, यानी मोहराग द्वेष तो होता है, वस्त्राभूषण का धारण होगा, सिर दाढ़ी की मूछों को संभालेगा, कुछ परिग्रह रखेगा और पाप क्रियाओं में लिप्त होगा और शारीरिक संस्कार यानी सजाना धजाना कुछ भी करेगा। तो इस प्रकार के ये जो राग द्वेष मोह जिनके हैं, वे वास्तव में सच्चे दीक्षा लेने वाले नहीं हो सकते और ना उनके मुनि धर्म प्रकट होता है। अब ये दूसरी 206 गाथा में कहते हैं, और उनके इन चीजों का अभाव होता है ना, पांचों का, जिससे उस आत्मा के, अब ये 206 गाथा के पॉइंट देंगे, जन्म के समय नहीं, माने मोहराग द्वेषों तो ये होते थे, वस्त्राभूषण का धारण आदि। अब उसके अभाव में क्या होगा? जन्म समय के रूप जैसा रूप होगा, सिर दाढ़ी के मूछों के बालों को केस लॉन्च करेंगे और शुद्धत्व माने अकिंचन पना होगा, अपरिग्रह दशा होगी और हिंसादि से रहित क्रिया होगी, निर्बद्ध क्रिया कहलाती। सर्व प्रकार की सावध क्रिया से रहित निर्बद्ध क्रिया उनकी होती है।
है ना। और अप्रति कर्मत्व माने शारीरिक संगार संस्कार का अभाव होता है, ऐसा लिया। शादी से रहे तो ये शारीरिक संस्कार से रहित उनकी दशा होती है। तो ये तो उनका हुआ बहिरंग लिंग। अब अंतरंग लिंग क्या होता है वो समझाते हैं। वो कहते हैं और फिर आत्मा के यथाजात रूप दर्पणे से दूर किया गया जो अयथाजात रूप दर्पणा, उसके कारणभूत मोहराग द्वेषादि भावों का अभाव होने से ही जो उनके सद्भाव में होते हैं, ऐसे जो ममत्व के और कर्म प्रक्रम के परिणाम उन्हें क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो बतलाते हैं। यानी कोई अपने जिम्मेदारी ले लेना, ममत्व का कर्म प्रक्रम का परिणाम माने कहा ये अभी देखते हैं ना अपन प्रत्यक्ष में कि ठीक है श्रावकों को ऐसा ही बनाना चाहिए, वो होना चाहिए। कितने लोग गिरी गुफाएं कुछ ना कुछ अपने नाम के पीछे करवाते रहते हैं। ये सब मुनिराज उनके होता है जिनके मोहराग द्वेष बैठा है, बाकी सबके नहीं होता। बाकी जो मोहराग द्वेष रहते उनके नहीं होता। तो ये उनके मूर्छा परिणाम पाया जाता है, उसमें ममत्व रहता है। कर्म प्रक्रम का नीचे दिए ही है, काम को अपने ऊपर लेना, काम में युक्त होना, काम की व्यवस्था फुटनोट में दिया, आप देख सकते हैं। तो ये खुलासा किया कर्म प्रक्रम माने क्या। तो कर्म प्रक्रम माने काम को अपने ऊपर लेना। कौन जिम्मेदारी, जब संसार संसार शरीर भोगों से पूर्ण विरक्ति हो गई तब तो मुनि दशा अंगीकार की। पूर्ण विरक्ति नहीं होगी उसको वो अपने सिर पे काम लेगा। और ये बिल्कुल होता है। उस जीव को कहते हैं ना, कोई कैदी को जेल में डाला, अगर उसको कुछ काम नहीं देंगे ना तो वो पागल हो जाएगा। तो ये जो मुनि दशा है, अगर इसको उपयोग को वितरागी देश सदगुरु का गृहस्थों जैसा अवलंबन ले तो कहाँ मुनिपन है। अथवा वो स्वाध्याय में या उनके जो 28 गुण पालने में उनमें उपयोग लगाए तो भी कुछ तो अशुभ से बचा है, समझो। शुभ शुभ में भी वो टिक गया तो वो अशुद्ध उपयोग को तो पा ही नहीं सकता, क्योंकि शुभ कोई लक्ष्य नहीं है। वो तो बाह्य एक ये इतना इससे नीचे वाला परिणाम मुनिराज के नहीं हो सकता, नहीं होता। वो बतलाने के लिए इसका खुलासा आचार्य देव करते हैं। और दूसरा है शुभाशुभ उपरोक्त उपयोग और तत्पूर्वक तथाविध योग की अशुद्धि से युक्तता। ये कब होता है? जिनके यथाजात रूप धर्पणा नहीं है, यथाजात रूप धरे हैं, तो उनके सब अंदर में मूर्छादि परिणाम चलते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? कुछ आवाज आई थी, किसी को पूछना है तो पूछ लो। तो ममत्व होता है कर्म प्रक्रम के परिणाम। माने आजकल चल रहा है ना, करे वो जनेला क्या हुआ, वो पंचकल्याणक में उसका हम कराएंगे, ये करना। खरेखर तो पंचकल्याणकों में मुनिराज जाते ही नहीं है। तो उसमें तो बहुत तरह इस तरह की क्रियाएं होती है। वे जाएंगे तो अपने दीक्षा कल्याणक या केवल ज्ञान कल्याणक पे जाएंगे, भगवान का देख के आनंद हो, उनकी दिव्यध्वनि सुनेंगे। लेकिन अभी की बात तो छोड़ दो, बस वास्तव में अपने को स्वरूप समझना तो ये है कि जिनके यथाजात रूप दर्पणा नहीं है तो उनके मूर्छा परिणाम भी है, और उपयोग भी अशुद्ध है, और योग भी अशुद्ध है, और उससे उनको बंध आदि आश्रय बंध चलता रहता है। उपयोग योग क्यों लिया? कि वास्तव में अपने को कसाय भाव या मिथ्यात्व भाव आदि जिसके कारण उपयुक्त होता है, उपरक्त होता है, जिससे वह शुद्ध नाम पाता है, तो आप कह सकते हैं कि मिथ्यात्व और कसाओं को क्यों नहीं लिया? भाई ज्ञान टार्च तो उपयोग है, तो वो जो है ना, आप कहाँ आपका उपयोग जो है, तो वो अगर इन कसाओं में, और कसाएं होती हैं तो कोई कार्य क्रम के प्रति होती हैं, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरे द्वारा हो, इनके द्वारा ना हो, कोई ना कोई प्रकार के सल्ले उसके अंदर चलती हैं। और जब तक जीव सल्ले वाला है उसको व्रत आदि होते ही नहीं। वो होते नहीं मतलब वो भले अपने को माने मन में, लेकिन उसको वो दशा ही प्राप्त नहीं हुई। तो इसलिए जब तक
माने गृहस्थ जीवन है, तब तक मुनिवत शुद्धि उसके जीवन में आ नहीं सकती। इसलिए कहा है सुवासु उपरोक्त उपयोग और तत्पूर्वक तथाविध योग की अशुद्धि से युक्तता। जुड़ा ही रहेगा वो इस प्रकार की कुछ न कुछ मन वचन काय की क्रिया प्रक्रिया में उपयोग उसका सदा आत्मा से दूर ही रहेगा, पर में ही झुका रहेगा। भले घर गृहस्थी छोड़ दी, लेकिन वो इधर उधर के कार्यक्रमों में और गृहस्थों को जोतेगा, ऐसा तक लगा चलो विधान करो, ये करो, वो करो, पंचकरण कराओ, वैसा करो। ये सब अज्ञान दशा में होने वाले खेल तमाशे हैं, उसको कोई मुनिपना होता नहीं। उनके माने जिनके बहिरंग लिंग सच्चा नहीं है, उनके अंतरंग लिंग भी सच्चा हो ही नहीं सकता। तीसरा, अब देखो आप कहेंगे तो व्यवहार पंडित से जी, व्यवहार की बात चल रही है। हाँ जी, पंडित बोलो। जी, अभी जो ये है, मैंने एक दफा, ऐसे तो काफी टाइम हो गया, देखा था कि जो वो वैसे सारा व्यवस्था मंच लगाते, फिर मुनि यहाँ आते, वो उसके पर वो माइक की सारी व्यवस्था सारा कुछ करते, तो वैसे वो भावलिंगी मुनि है, वैसे तो ये व्यवस्था की हुई वहां, वैसे थोड़ा टाइम उसका अपॉइंटमेंट ये होएंगे क्या, ये टाइम पर यहाँ आना, ये करना, और ये सब उसको क्वेश्चन। आप संक्षेप में बोलो, आप क्या कहना चाहते? हाँ, जो नहीं, इधर उधर वो जुड़े रहते हैं उनको वो तो ऐसा नहीं कर सकते ना, भावलिंगी मुनिराज है, उसका तो भावलिंगी मुनिराज के schedule, होता ही नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, उसका यथा स्केड्यूल जातु ऐसा धर होता हो। ही नहीं ना। भावलिंगी सच्चे मुनिराज की बात तो दूर रहो, हम करे सच्चा ध्रुवलिंगी भी नहीं करता, जो नौकरी बैग जाता है। अगर वो ये करे तो वो नौकरी बैग जाने वाला नहीं हो सकता। उसके जितना बहुत पवित्रता आदि सब रहती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता, उसको आत्मानुभूति नहीं होती। तो देहाश्रित क्रिया तो मुनि योग पालता है, और ज्ञानी जन भी उसको माने क्या बोलते हैं, आहार दान आदि देते हैं। ये थोड़ा सारा टोटमल जी ने हिंदी में प्रकाशक का पेज 283 देख लेना कि भाई कौन जीव 11वें गुण स्थान से गिल के पहले में आ जाए, चौथे में आ जाए, गिर जाए, चला जाए। ये थोड़ी चरणानुयोग और करणानुयोग की व्यवस्था को भी जानना चाहिए। तो वो जानता है कि मैं अभी ग्रस्त हूँ, इनके पास व्यवहार धर्म साचा है और यथार्थ है, क्रियाचरण ऐसा भी उन्होंने सारा किया, क्योंकि अपन अंदर के परिणाम का गिरने उठने का पता नहीं लगा सकते, इसलिए। लेकिन वाहचर्या और जो जिनवाने में जो हिंसादि रहित जीवन बताया है, वो वैसा हो तो उसको वो होता है, लेकिन उसकी विवक्षा भी यहाँ नहीं है। यहाँ तो ये बताना है उसका उपयोग भी अशुद्ध है, योग भी अशुद्ध है। क्यों? उसके अभी मूर्छा परिणाम है, यथाजात रूप धर नहीं है, तो उसको सौ परिणाम भी होंगे। तो इसमें परद्रव की अपेक्षा भी रहेगी, परद्रव की सापेक्षता लिखा है ना। तो इन तीनों का अभाव होता है जिस जीव के, उस आत्मा के, उस पवित्र आत्मा के, उस यथाजात रूपधर आत्मा के, तो पहला मूर्छा और आरंभ से रहितपना होगा। मूर्छा माने कोई कंफ्यूज, जिससे आप कहते हैं मुजमन टाइप का जो शब्द होता है ना, ऐसा अंदर में शल्य, विकल्प, चित्त का क्षोभ, ऐसा सच्चे मुनिराज को नहीं होता, क्योंकि उनको कोई आरंभ का विकल्प नहीं है कि ये कार्य कर। और दूसरा, उपयोग और योग की शुद्धि से युक्त रहते हैं वो। किस लिए रहते हैं तो ऊपर कारण बता दिया। यथाजात रूप धरे, केस लॉन्च आदि कर लिए है, और ये सब चीज है उनकी। व्यवहार रत्नत्रय पूरा है, ये समझ लो बाह्य में। और उनको ही वो अंदर की अनुभूति रूप वृद्धि, शुद्धता की वृद्धि होती है। और तीसरा पॉइंट है, पर की अपेक्षा से रहता होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपको कोई ना कोई अपेक्षा बनी रहती है, एक दूसरे से बनी रहती है। मुनिराज हुआ तो उनको ये भी अपेक्षा नहीं है कि ये श्रावक मुझे चौका क्यों नहीं लगाते, आहार दान क्यों नहीं देते। हाँ, वो कोई उपदेश में कर्तव्य के नाते बता सकते हैं, मुनियों का ये कर्तव्य और श्रावकों का ये कर्तव्य। ये नहीं कहेंगे कि मेरे लिए ये होना, वो होना, ऐसा बहुत देखने सुनने में आता है। अभी वो तो कहना चाहिए उसका अंश भी नहीं है कुछ भी।
तो उपयोग और योग की शुद्धि से युक्तता होना चाहिए। है? हाँ बोलो। पंडित जी, प्रश्न ये है, अभी आपने हाँ। द्रव्य की और भावलिंगी की थोड़ी बात की ना, तो उससे संबंधित प्रश्न ये है कि हम तो भावलिंग को देख नहीं सकते, अंदर की चीज है, भले कुछ न कुछ अंदाज लगाने की कोशिश की जाती है, पर द्रव्य लिंग हमारे लिए उपादेय भी नहीं है, मतलब वो श्रद्धेय भी नहीं है, फिर भी द्रव्य लिंग की शुद्धता देख के हमें उनको नमन करते हैं। हम नमन तो भाव लिंग को करते हैं, तो पर नहीं द्रव्य सुनो, लिंग से ही पहचाना है। जाता है, उसका थोड़ा खुलासा करिए। तो भावलिंग को नमस्कार करते हैं, लेकिन वो उसका बाह्य लक्षण प्रकट होना चाहिए, यथार्थ माने वो द्रवलिंग। तो अभी मैंने आपको शुरू में अभी बीच में बताया, आप हिंदी मोक्षमा प्रकाशक का 283 पेज देख लेना। हाँ जी। गुरुमल जी सामने बात कही है, चाहो तो अभी निकाल लो, इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है, इस समय तो निकलना ही चाहिए। हाँ हाँ, निकाल दो। सब लोग पढ़ें और देखें। उन्होंने कितनी बेस्ट सलाह दी है कि क्या स्थिति बनती है। भाई आप सम्यक दृष्टि हो, उन्होंने तो ये लिखा श्रावक, और उसका कर्तव्य है आहार लेने, स्वयं लेने से पहले वो द्वारापेक्षण करता है कि कोई अहो भावलिंगी संत पधारे। ऐसा कहते हैं ना, भरत चक्रवर्ती आदि भी ऐसा करते थे, सब ये प्रक्रिया है सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी की। तो वहां पर कदाचित कोई भावलिंगी संत आ जाए और सच्चा द्रव्यलिंगी भी आ जाए तो वो आहार देंगे। द्रव्यलिंगी सच्चा होना चाहिए, मतलब उसको कोई आरंभ, प्रारंभ, मूर्छा, प्रणाम नहीं होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। इसलिए 3 मेन पॉइंट बताए, क्या? मूर्छा और आरंभ से रहित, उपयोग और योग की शुद्धि, कोई विकल्प नहीं। चित्त को भ्रमित करना, ये करो वो करो, यहाँ जाना वहां जाना, वहां प्लानिंग होगी कि नहीं होगी, उनको ये विकल्प ही नहीं आता। वो तो ये समझ चुके हैं कि मेरी साधना मेरे उपयोग के अधीन है, मेरा उपयोग अपने में रहा तो वो अच्छा है, अपने स्वरूप को पाएगा, प्रकट करेगा, करता जाएगा, शुद्धि की वृद्धि होती जाएगी। और योग जो परिस्पंद है मन वचन काय के द्वारा शारीरिक चेष्टाओं आदि का, वो भी हमारा मानसिक, वाचनिक और कायिक, इस सब का सब अपने अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए होगा, ना कि कोई और अन्य कोई आरंभ कार्य के लिए। तो ऐसा है, तो तब भी योग उपयोग की शुद्धि से युक्त होते हैं और पर की अपेक्षा रहता होती ही है। कोई अपेक्षा नहीं कि इन्होंने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं ऐसा हमको माने कोई लोग बोलते ना कि मुनिराज गमन करते हो, कौन लेने आया, ये विकल्प रहता है क्या? मेरे को इन्होंने श्रीफल भेंट किया, इन्होंने नहीं किया। अरे मुनिराज को अलौकिक दशा, उन्हें क्या लेना जगत जनों से? वो ये जानते हैं जगत जन बेचारे खुद दुखी हैं, खुद कसाय से पीड़ित हैं, सो उलझे रहते हैं, और मैं उनसे अपेक्षा रखूं कि तुम ऐसा करो वैसा करो ये करो, तो ये तो उनको कष्ट ही देना हुआ ना। ख्याल में है भैया? इसलिए ये अंतरंग लिंग है, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग है, अब देखो आप ऐसा बना सकते हो कि बहिरंग है तो अंतरंग है, तो एक अपेक्षा से ऐसा भी है, ये व्यवहार की अपेक्षा है कि भाई जब तक तुम घर गृहस्थी में बैठे हो, सम्यक दृष्टि भी हो, और तुम चाहो कि मुनिराज जैसी निर्विकल्प दशा हो जाए, शुद्ध उपयोग की नहीं होगी। तो इसलिए चरणानुयोग ये कहता है कि अगर तुम्हें वो साध्य की सिद्धि करना है तो बुद्धि पूर्वक ये स्थूल राग, घर गृहस्थी का और इसका उसका, पूरी तरह से इसको छोड़ दो, और वो भी द्वेष भाव से नहीं, ना राग से ना द्वेष से, अपने अंदर की साधना देखते हुए, बढ़ती हुई देखते हुए, और अन्य जीव भी पहले क्या है, तो अपने को ऐसा वैराग चित्त उत्पन्न हुआ तो किस प्रकार वो गृहस्थी से छुट्टी लेकर के निकलता है, बड़ों से, कुटुंब परिवारजनों से, स्त्री पुत्रादिक से, माता पिता से, सब लिखा है। पूरी एक सहज प्रक्रिया बतलाई आचार्य ने कि ऐसा होता, और परिणाम ज्ञानी को फिर इस प्रकार के आते हैं। पलायनवाद नहीं है कि रात्रि में चलो उठ के भाग जाओ, स्त्री पुत्रादिक को कुछ बताए बिना कहाँ चले गए, तो दुखी करना हुआ। तो जो आपने कहा कि द्रव्यलिंग को भी मान के देते हैं, हाँ द्रव्यलिंग को मान के देते हैं, द्रव्यलिंग सच्चा हो तब। और कुछ
पूछ ठीक रहे है। थे ना अभी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ और आपको मैंने बोला है, जो मुझे याद है, पेज 283 देख लेना। हाँ हाँ 283 है, बराबर है। उसमें उन्होंने सब बैलेंस करके लिखा हुआ है। कदाचित सम्यक दृष्टि की ये भी पता चल जाए, ये लिखा है उन्होंने कि नहीं इनके अभी तत्व में मतलब तो संघ में विरोध नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 28 गुण के बाह्य क्रिया हो रही हो। 28 गुण में भी कदाचित अतिचार लग जाता है कि वो लगाता है। इन सब चीजों का विवेचन अपने इन ग्रंथों में है चरणायुगादि के। हाँ, पर ख्याल में अतिचार लगता है तो उसका कोई दोष मतलब मुख्य बात नहीं हाँ, आना माने अनाचार। अपन बोलते ना, नोइंगली हुआ क्या हाँ, अननोइंगली हुआ, ये सब चीजें अनाचार आचार्यों ने नहीं दी है। पंडित जी, हाँ, अनाचार हाँ। नहीं होता, अरे अतिचार अनाचार वाला तो हो जाता दूर है। है। अरे खरेखर अतिचार भी बार बार लगे तो वो अनाचार में गिना जाएगा। अच्छा। ऐसे थोड़ी कि हर दिन अतिचार लगता है क्या सब, तो उसका मतलब है तुम्हें ट्यूब पड़ गई लगाने की, किसा भी तो चलता है। अगर ये माना था नहीं तो पापी जीव का लक्षण का बराबर बराबर, बहुत अच्छा। है। हाँ, ऐसा। ठीक है, इसमें थैंक। 4 चीजें होती है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। मालूम है ना, ये घटना दी है ना आचार्य ने, टीकाकारों ने, कि घर से कैटल क्या बोलते, बलद वगैरह, ये जो बलद वगैरह इनको छोड़ा जंगल चरने के लिए या जो भी, और बीच में उनको लहलहाते खेत फसल से खड़े दिखे तो उसका उधर जरा सा उपयोग जाना, ये कहलाता अतिक्रम। मैंने क्यों गया कि उसका इष्ट है वो भोजन, हरी घास आदि या फसल आदि जो भी सब, और उधर देर तक देखता रहे कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, कुछ मन में चल रहा है ना विचार। ये व्यतिक्रम, बी प्लस अतिक्रम, विशेष अतिक्रम हो गया। देखो उपयोग उधर ही जा रहा है। और फिर जाकर के वो कहीं पर फेंसिंग में कुछ सिर डाल के और वो एक आध कौर खा ले उस घास का फसल का, ये तो कहलाएगा अतिचार। और पीछे से डंडा पड़ा है, कोई भगा उसको संभालने वाला, तो आवाज देती कोई हकाले तो वो तुरंत छोड़ के भागता है। तो समझ लो भले वो नोइंग भी ले रहा था लेकिन जानता है कि मैंने गलत किया है। लेकिन अगर कोई उसको निकालना चाहे, हटाना चाहे, उसके बाद भी वो खाते ही रहे, डंडा भी सहले, समझ लो वो अनाचार में चला गया। अथवा डेली एक दिन बचाव किया, दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, माने इसलिए वो अतिचार भी अयोग्य है, अनाचार जैसा है। ये तो हाँ, कदाचित की बात हुई, नोइंगली अननोइंगली की बात की, उसमें इसीलिए आचार्यों प्रतिक्रमण हुआ ना, इसलिए अनाचार है। ने सच, सच्चा प्रतिक्रमण नहीं किया उसने, उसको गलत नहीं 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 किया ना। उसको तो अभी राजद्वेष सब उपयोग की अशुद्धि पूरी बैठी हुई है। तो उपयोग और योग की शुद्धि से युक्तता, तीसरा पर की अपेक्षा से रहित होती है। वास्तव में मुनिराज के जीवन स्वाधीन साधना और बाह्य व्यवस्था उदयाधीन, अथवा कह दो तो पराधीन, मिले नहीं मिले। अब दृष्टांत अपन सब सुनते हैं, जानते हैं कि भावलिंगी महामुनिराज आदिनाथ मुनिराज भगवान आहारचर्या को निकलते थे 6 माह का उनका उपवास का व्रत पूरा हो जाने पे। वो ये नहीं कि कैलेंडर साथ रखेंगे, उनको अपना इतना ज्ञान सिखाया जाता है। इतने ऋतु परिवर्तन हो गए, 2 माह के ये हो गए, तब भी निकले। और तो और उसके बाद उनको चर्या नहीं मिल रही तो चुपचाप चले जाते थे। कहाँ उन्होंने किसी को कुछ कहा, जब विधि मिल जाती तो मिल गई। मुनिराज अपने कहना चाहिए महावीर स्वामी का है, कैसी वो कठोर प्रतिज्ञा लेके निकले थे। कैसी वो महिला अभिग्रह। हो और बंधन में पड़ी हो, ये हो, आंसू हो, लौट गए और फिर आए, फिर मिल गई विधि, है ना। बहुत उनको कोई तन नहीं पोसना है, कोई जो अपनी वृत्तियों का निरोध ही करते हैं, वो तो शिथिल होता जाने उपयोग, तो उसके लिए आहारचर्या को निकलते। हमारी भूमिका में वो समझना बहुत मुश्किल है पंडित जी। हाँ, ये मुश्किल नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं, ये बात पक्की है। हाँ, समझ तो सकते हैं पर वो अनुभव नहीं आपको कर सकते, अनुभव नहीं। शक्तिहीन
अरे अनुभव कैसे होगा भाई साहब? सग्रंथ अवस्था में कैसे निर्ग्रंथता का अनुभव हो जाएगा? समझे ना? पहले बुद्धिपूर्वक तुम अभी जरा भी विषय छोड़े नहीं जाते। कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि सवेरे मुझे अगर चाय नहीं मिले तो मुझे तो बहुत परेशानी होती है, तो वो लोग, और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, अरे भैया चाय पीने से विचारों में जान आ जाती है। तो मैं बोलता हूँ सारी दुनिया की चाय पीता रहे ना, केवल ज्ञान हो जाएगा, तेरे विचारों में इतनी जान आ जाएगी क्या? सब पागलपंथी है। अपन पराधीन वृत्ति के अभ्यस्त हो गए, अधीन हो गए। तो मुनिराज इसलिए कहा श्रावक धीरे धीरे अणुव्रतों के द्वारा उनसे बचने लगता है। श्रावक दशा में उसकी ट्रेनिंग पूरी ले लेता है, तब फिर वो निकलता है। बड़ा क्रमिक है मार्ग। और कोई वीर पुरुषार्थी हो तो डायरेक्ट भी निकल जाता है, पूर्व संस्कार वाले एक्सेप्शन होते हैं। लेकिन तो इस प्रकार से ये 205 206 गाथा की टीका पूर्ण होती है, इसलिए ये अंतरंग लिंग है। तो बहिरंग लिंग और अंतरंग लिंग का समकाल है वास्तव में। और मैं कहता हूँ बहिरंग लिंग कौन धारण करेगा? जिसको अंतरंग लिंग प्रकट हुआ होगा। अब अंदर से सोचो, अंतरलिंग प्रकट हुआ माने मन में पूरी साधना की शुद्धि की परिणाम जाग गया, और उसको किसी से कोई हठपूर्वक कोई क्रिया और कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं रहा, तब तो वो दीक्षा लेने निकला है। तो उनको ये बताना है कि जो दीक्षार्थी होता है उसको रंच मात कोई परिग्रह नहीं हो सकता। होगा तो निश्चित ही उसका उसमें उपयोग जाएगा और उसकी पूर्ति के लिए पर की अपेक्षा रखेगा ही रखेगा, होगी हो। इसलिए बहुत अलौकिक मार्ग है ना? इसका अब भानु बहन, हाँ जी पंडित जी, सारांश पढ़ ले। सारांश पढ़ना पढ़ शुरू लीजिए करना है इसका। थोड़ा। हाँ, सारांश निकाल लो। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। कोकिलाबेन તમે છો, તમે વાંચી શકશો કોकिलाबेन? હું શેર કરું છું। पंडित जी उनकी आवाज नहीं आती है, मैं पढ़ती हूँ। सारांश से ही लेती हूँ। હવે અનાદિ સંસારથી અનઅભ્યસ્ત હોવાથી જે અત્યંત અપ્રસિદ્ધ છે એવા આ યથાજાત રૂપ ધરપણાના બહિરંગ અને અંતરંગ બે લિંગોનો નિશ્ચયનો અભ્યાસ છે, તો વ્યવહારનો પણ એને અભ્યાસ જ છે। નિશ્ચય સાથે હોય અને વ્યવહાર કહે છે। નિશ્ચય સાથે હોય એને વ્યવહાર કહે છે। એટલે કે અનંતવાર દ્રવ્યલિંગ આવ્યું, 28 મૂળ ગુણ આવ્યા, એને પણ અનઅભ્યાસમાં નાખ્યું। કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ 11 અંગનું જ્ઞાન કરે નહીં, સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કરે એ બરાબર નથી। બહિરંગ 28 મૂળ ગુણ આદિ જીનપણું તો જળની વાત છે। दोबारा पढ़ती हूँ। बहिरंग 28 मूल गुण आदि नग्नपणु तो जड़नी बात छे। अंतरंग वितराग दशा, वितरागनो उभरो एवो जे बहिरंग अने अंतरंग लिंगो एनो अनादिथी अनअभ्यास छे। के जेओ अनुभव अभ्यासमां कुशलता वडे उपलब्ध थती सिद्धिना सूचक छे तेओनो उपदेश करे छे। विज्ञान घन आत्मा एनो अनुभव होवा छतां वितरागपणानो अनअभ्यास छे, तेथी नवा अभ्यासमां डापण वडे चतुराई वडे अंतर वितरागता स्वभावमां प्रवेश करे छे। पंडित जी, अब तक आपको कुछ कहना है कि आगे चलूं? नहीं, आपको कुछ बोले तो और किसी को बीच में कुछ भी पूछना है पंडित जी को तो पूछ सकते हैं। नहीं माने ये बताना है कि कोई पूछ अंतर में
આ લિંગો અંતરંગ અને બાહ્યને બતાવનારા છે. ગાથા 205. શુદ્ધત્વ એટલે કિંચન રહિત, વસ્તુ રહિત. લકિંચન, જેની પાસે કંઈ પણ પરિગ્રહ હોય એવું. ભાનુબેન, સકિંચન. સકિંચન, મને બહુ વંચાતું નતું. થેન્ક યુ. સકિંચન એટલે જેની પાસે કંઈ પણ પરિગ્રહ હોય એવું. મને 206. ઉપયોગ વિશુદ્ધતા, મુનિને ઉપયોગ વિશુદ્ધ અને યોગ શાંતિ સમાધિ શુદ્ધ છે, વિશુદ્ધ છે. જીનોદિત, ભગવાન ત્રિલોકનાથે કહેલા અંતરંગ અને બાહ્ય લિંગનો માર્ગ. ટીકા, સોરી. પ્રથમ તો પોતાથી યથોક્ત ક્રમ વડે આ તો લીધી અથવા રજા લીધી, આજ્ઞા લીધી અથવા રજા લીધી. પંચાચારને અંગીકાર કરું છું એમ કહ્યું. એ ક્રમ ભલે અંગીકાર કરું છું, એ કાંઈ અત્યારે નથી, પરંતુ આવશે. અનભ્યસ્ત એટલે નહીં અભ્યાસેલું. અભિનવ એટલે તદ્દન નવા યથાજાત રૂપપણાના તદ્દન નવા અભ્યાસમાં પ્રવીણતા વડે શુદ્ધ આત્મ તત્વની ઉપલબ્ધિ રૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. યથાજાત રૂપ ધર એટલે આત્માનું સહજ રૂપ ધરનાર થયેલા આત્માને અયથાજાત રૂપ ધરપણાના કારણભૂત મોહ, રાગ, દ્વેષાદી ભાવોનો અભાવ હોય જ છે. ગાથામાં પેલા વ્યવહાર નાખ્યો છે, આ ટીકામાં તો પેલા નિશ્ચય લીધો. મુનિને તો મોહ અને રાગ દ્વેષ ત્રણનો અભાવ હોય છે. પછી હવે ગુરુદેવ પાછું ફરીથી લે છે. એટલે હવે અનાદિ સંસારથી અનભ્યસ્ત હોવાથી જે અત્યંત અપ્રસિદ્ધ છે એવા આ યથાજાત રૂપ ધરપણાના બહિરંગ અને અંતરંગ લિંગોનો આત્મા વિતરાગ ભાવરૂપ અને વ્યવહાર રાગ રૂપ બંનેની અત્યંત અપ્રસિદ્ધિ હતી. અનાદિ સંસારમાં આત્મભાન વિના જૈનનું દ્રવ્યલિંગ મુનિપણું જે ધારણ કર્યું હતું તે વ્યવહાર તો પર છે એવો મારો અભ્યાસ ન હતો. મારો વિતરાગ ભાવ છે અને રાગાદિ પર છે એવો મારો અભ્યાસ અનાદિથી ક્યારે પણ ન હતો. સમ્યક દર્શનમાં જ આવો અભ્યાસ થાય છે. સમ્યક દર્શન વિના દ્રવ્યલિંગ મુનિપણું લીધું તો તે તો પરનો અભ્યાસ પણ નથી, કારણ કે વ્યવહાર પર રૂપ અને નિશ્ચય રૂપ છે એવી અનાદિથી મારામાં અપ્રસિદ્ધિ હતી. પરરૂપ છે એવો અભ્યાસ મેં કદી કર્યો નહીં. કે જેવો અભિનવ ભાનુબેન અપ્રસિદ્ધિ હતી, અપ્રતીતિ સોરી અપ્રતિથિ બોલી અપ્રસિદ્ધિ હતી. પરરૂપ છે એવો અભ્યાસ મેં કદી કર્યો નહીં. કે જેવો અભિનવ અભ્યાસમાં કુશળતા વડે ઉપલબ્ધ થતી સિદ્ધિના સૂચક છે તેમનો ઉપદેશ કરે છે. 28 इसमें ये बात कही है कि अनादि से ये जीव दोनों बहिरंग और अंतरंग लिंगों को नहीं पहचानता था, अभ्यास नहीं था. बाहर में सोचे नग्न दिगंबर अवस्था, सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का लॉन्च करना, और मतलब दाढ़ी मूछ के बालों का लॉन्च करना कितना कठिन है, ये सोच करके उसको भी अभ्यास नहीं था. और ये तो बहिरंग लिंग यथाजात रूप धर यानी बिल्कुल निर्विकार दशा, और बहिरंग ये हो गया. अंतरंग में कोई किसी के प्रति ममत्व एकत्व परिणाम नहीं, मूर्छा परिणाम नहीं, कोई प्रकार का श्रव बंध के माने बुद्धिपूर्वक प्लानिंग के कोई सावधिक क्रिया आदि के परिणाम
से रहित जिनका जीवन होता है, तो किसी को पर उससे कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। ऐसी एक अलौकिक दशा मुनिराज की होती है। इसलिए जो अपन ये कहते हैं कि मैं अनादि काल से अनंत बार मुनि वृद्धार गृह को उपजाए, लेकिन यहाँ ये थोड़ा इशारा मिलता है कि आप जो भी वर्तमान में ज्ञान वैराग की बात उत्पन्न हो गई है और वो वैराग धारण करने जा रहा है, यदि उसको शुद्धात्मा की दृष्टि हुई है तो वो उसको साध लेगा, और फिर भी उसको अतिचार आदि लगेंगे अनभ्यास के कारण। तो इसलिए आचार्य देव ने उसको ऐसा खुलासा थोड़ा किया, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा वो अपने को बिल्कुल निरतिचार पालन करना सीख जाता है। ये पुराने की अवस्था है। देखो आगे विशेष કે જેવો અભિનવ અભ્યાસમાં કુશળતા વડે ઉપલબ્ધ થતી સિદ્ધિના સૂચક છે તેમનો ઉપદેશ કરે છે. 28 મૂળ ગુણ નગ્નપણું, બહિરંગ અને વિતરાગપણું અંતરંગ લિંગ છે. दोबारा पढ़ती हूँ. 28 मूल गुण नग्नपणुं, बहिरंग અને વિતરાગપણું અંતરંગ લિંગ છે. બંને अभ्यास से छे. वो पता नहीं, मुझको नहीं पढ़ा जाता वो क्या शब्द है. અને કશાય મંદ એક સાથે ભાનુબેન એક સાથે બંને એક સાથે બરાબર એક સાથે છે. થેન્ક યુ શાંતિભાઈ. અમે અને કશાય મંદ કર્યો તો મંદ કશાયથી આત્માની ઉપલબ્ધિ થઈ એમ માનવું અજ્ઞાન છે. અંતર વિવેક દ્વારા સ્વ અને પરની ભિન્નતાના વિવેક દ્વારા સ્વનો સ્વપણે અભ્યાસ અને પરનો પરપણે અભ્યાસ એવી નિપુણતા દ્વારા યથાજાત રૂપપણાના બે લિંગોની સિદ્ધિ થાય છે. पंडित जी आपको कुछ कहना है? नहीं, ठीक है, कुछ माने जो 28 गुण और आदि जो धारण किए, तो बहिरंग व्यवहार लिंग माने व्यवहार और अंतरंग में निकषाय परिणाम की प्राप्ति हुई. मंद कषाय से बात नहीं है, वास्तव में अकषाय स्वभाव के आश्रय से जो होता है. तो ये स्वय अने परनी क्या लिखा है, मिश्रित ताना जिसके द्वारा क्या था, स्वर परनी भिन्नता भिन्नता क्या शब्द है, સ્વપણે અભ્યાસ અને પરનો પરપણે અભ્યાસ એવી નિપુણતા દ્વારા ऊपर की लाइन में स्वय अने परनी ऊपर जहाँ से 28 मूળ ગુણ નગ્નપણું, બહિરંગ અને વિતરાગપણું અંતરંગ લિંગ છે. બંને એક સાથે છે. અને કશાય મંદ કર્યો તો મંદ કશાયથી આત્માની ઉપલબ્ધિ થઈ એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. हाँ, एम मानવું क्या છે, अज्ञान છે. અજ્ઞાन अंतर मतलब अकेला व्यवहार पाल लिया तो समझ ले कि मैं भावलिंगी हो गया, कुछ ऐसा नहीं. हाँ, अंतरंग और आप आत्मा की उपलब्धि हो गई मंद कषाय से तो वो भी अज्ञान हो गया. अंतरंग अंतर विवेक द्वारा स्व अने परनी भिन्नताना विवेक द्वारा स्वनो भिन्नताना विवेक क्या लिखा? हाँ, भिन्नताना विवेक द्वारा अच्छा સ્વનો સ્વપણે અભ્યાસ અને પરનો પરપણે અભ્યાસ એવી નિપુણતા દ્વારા યથાજાત રૂપ ધરપણાના બે લિંગોની સિદ્ધિ થાય છે. કુંકુંદ આચાર્ય નિશ્ચય સહિતનો વ્યવહાર કહે છે. મને અને વ્યવહારને મને અને વ્યવહારને કાંઈ સંબંધ નથી, તે તો પર છે. મારો સંબંધ પરની સાથે નથી અને અભ્યાસ કદી કર્યો ન હતો. રાગ ચાહે તો શુભ હો, તે રૂપે હું પરિણમું છું. હું કરતા છું, ભોગતા છું, એ રૂપે છું. એ તો મિથ્યાત્વ ભાવ છે, સંસાર છે.
क्या इसमें महत्वपूर्ण बात आई, कुंद कुंदाचार्य देवो निश्चय सहित नो व्यवहार कहे छे। अंदर में निश्चय वितराग का प्रकट हुआ न कि अतीन्द्रिय सुख आनंद आदि। और क्या लिखा है, મને અને વ્યવહારને કાંઈ સંબંધ નથી। हाँ, माने ये अंतर में प्रतीति में ये पड़ा होना चाहिए, नहीं तो व्यवहार को भी उपादेय माने, निश्चय को उपादेय माने। व्यवहार में कथन में आएगा, एक बार चर्चा चलती थी, व्यवहार को उपादेय नहीं मानेगा तब वो फिर यद्व तद्व क्रिया करने लगेगा, ऐसा नहीं है। उपादेय का अर्थ जो हमें प्रकट करना है वीतराग विज्ञानता, और ये तो शुभ राग है, पर से बचाता है, बस इतना इसका उपकार है, तो उपयोगी हो सकता है, उपादेय नहीं हो सकता। तो इसलिए वो व्यवहार को जो महत्व ज्यादा देगा तो निश्चय तो भूल ही जाता है, उसको सहज होना चाहिए। અને વ્યવહારને કાંઈ संबंध नहीं, खरेखर तो व्यवहार माने राग, व्यवहार रत्नात्रय राग की पर्याय है, तो राग को तो छोड़ने निकला है और उसको ही उपादेय मानेगा। पंडित जी, ये तो नहीं, प्रकृति की व्यवहार से ये मेरा प्रश्न है, हाँ जी, स्वभाव की हाँ, कैसी विशेष विचित्रता है कि जीव कोई एक चीज को उपादेय मान सकता है, दो को उपादेय नहीं मान सकता। ठीक बात है, ठीक बात है। हाँ, क्योंकि एक को देखो, उपादेय सुनो दूसरे सुनो को उपादेय मानेगा तो इसको नहीं मान सकता सुनो, है। हाँ, लेकिन एक बात बोलता हूँ, जैसे आप डॉक्टर हैं और मेरे को मैं फीवर ग्रस्त पेशेंट हूँ, आपके पास आया, आपने सब तपासनी करके और आपने दवा लिखी और वो दवा बहुत कड़वी, तो आप क्या करोगे कि उसको शुगर कोटेड वगैरह दवा लिख दोगे, कुछ करो। उसके बावजूद भी यदि मुझे रोग का इलाज करना है तो मैं कड़वी से कड़वी दवा खा जाऊं। उपाधि क्या है आपको, निरोगता, कि कड़वी दवा बताओ, कड़वी दवा उपाधि हो सकती है? हो गई ना, कोई भी relative। दवा उपाधि हो सकती है कि नहीं? वो मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी को ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है। मैंने देखा है, एक भोपाल के ही थे सज्जन या दूसरे जगह के, तो कोई मेजर ऑपरेशन या बॉम्बे में टाटा मेमोरियल वगैरह चलता है ना, कैंसर के इलाज का, क्या आप वहां जाओ, और उनको वहां के बड़े डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट मिलना भी मुश्किल होता है आजकल, ये भी आप जानते होंगे। तो बड़ी मुश्किल से उनको मान लीजिए मिल गया कि आप इस दिन इतनी तारीख में आपको ये दिया जाता है टाइम, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, चलो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया। ये प्रसन्नता की बात है कि नहीं है, बताओ। वो समय में तो उसको प्रसन्नता लगती है, मगर वो बीमार होना वो प्रसन्नता नहीं है। मगर जब भी वो सिचुएशन होती तो हमको वो ही उपाधि लगता है। बस यही व्यवहार है। ये व्यवहार माने जो मुझे निश्चय डॉक्टर का सानिध्य मिल गया, उसकी प्राप्ति के लिए ये सारा उद्यम जो होता है, तो उसमें जितनी अनुकूलता से उसकी समीपता रहती है निश्चय की, उतना वो जीव को प्रसन्नता आती है। उसकी व्यवस्था भी जो बन जाती है ना व्यवहार की, तो वो एक व्यवहार में प्रसन्नता कहलाती है। लेकिन परमार्थ से तो उसको चाहिए क्या है, निरोगता माने वीतराग विज्ञानता। बस इसमें ये दृष्टांत से समझ लेना, चलिए आगे। तो और आपने ठीक कहा शांतिलाल जी कि उपादेयता दो जगह नहीं होती, सच्ची बात है, तो दो जगह नहीं होती तो निश्चय उपादेय है। अभी अपने पास दृष्टांत एक मिलता है भरत चक्रवर्ती का, उनने जैनेश्वरी जिंदीक्षा ली, और अपने अंदर ही स्वयं लीन हो गए। तो कोई उनसे कहे, उनने तो ईर्य समिति पाली नहीं, ये समिति पाली नहीं। ईर्य समिति माने देख देख के चलना, सोच करके आहार ग्रहण करना आदि। अब उनके मलमूत्र ही नहीं होता था तो सब उन्होंने पीछे कमंडल तो रखे नहीं। इससे ये मालूम पड़ता है ये तो मजबूरियां हैं जो रखना और करना पड़ते हैं। अगर आप लीन हो जाएं, अभी आएगा आगे, सामयिक चरित्र की प्रतिज्ञा लेते हैं, शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाना, और नहीं हो पाए तो भैया इससे नीचे नहीं गिरना, इससे नीचे परिणाम नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक रहोगे तो कार्य की सिद्धि संभव होगी कि आप सदुपयोग दशा को प्राप्त कर लोगे।
ऐसे ही है। मैंने पहले एक दृष्टांत दिया था ना सर्कस का, वो झूला झूलने वाले नीचे एक जाली बांध लेते हैं, मैंने बहुत बचपन में देखा था छोटे। हाँ जाली क्यों बांध लेते हैं? ठीक है, वो अगर कुछ कभी वो क्या हाँ, है, वो झूला चूक गए, मिस हाँ, करे इधर का छोड़ता है उधर का पकड़ता है, झूला चूक गए तो कहाँ जा पड़ेगा? मिस करे तो फिर नीचे मर जाएगा, इसलिए जाली उसको हाँ, प्रोटेक्ट करती है। हाँ, अगर वो जाली नहीं होगी तो हाथ पैर तो टूट जाएंगे, नीचे जमीन हाँ, पर जा पड़ेगा। इसलिए ये जो व्यवहार की जाली है, ये नाचने के लिए नहीं है। यद्यपि इंतजाम पहले से करना पड़ता है, दीक्षा ली, ये छोड़ा, ये सब किया, लेकिन अंदर में उसको निश्चय बढ़ता रहा है ना कि मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ। कि वो जाली सुधारता रहे और ये है और बढ़िया उसमें कूदता रहे जाली पे, तो लोग हंसेंगे, ये कहाँ का, तो कैसे तो बच्चे भी उछल लेते हैं, ख्याल में है ना, ऐसी बात है। तो वो कहा कि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार है ना, अंदर में निश्चय उसको यथार्थ स्वरूप की प्रतीति आ गई है और उसकी पूर्णता को चाहता है, तो उसकी अपनी कमजोरी को भी जानता है और इसलिए उस कमजोरी का द्योतक है वो, जाली वगैरह बांधना या कुछ करना, अनुव्रत महाव्रत लेना। बोले महापुरुष भी, हाँ महापुरुष भी लेंगे कि अनादि से भी सबको अभ्यास इंद्रिय विषयों का ज्ञेयों की तरफ का ही रहा है। तो इसलिए अभी आप सोचो ना कि सभी महापुरुष थे, आदिनाथ, भरत और बाहुबली, सबको अलग अलग टाइम क्यों लगा? जैसा भरत चक्रवर्ती को बहुत लगना था, वे तो महाभोगी थे। आदिनाथ को वैराग सब अंत में क्यों आया, उत्पन्न क्यों कराया गया? रहते हैं अपने दोनों में, बस ऐसी भी स्थिति बनती है। तो ये अलग अलग जीव के औदिक भाव हैं, लेकिन एक बार ये महापुरुष यदि संसार शरीर भोगों से विरक्त चित्त हो गए तो कोई उनको वापस नहीं लौटा सकता, रिटर्न बैक नहीं हो। नेमिनाथ की तरह बस चित्र, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, टर्न मारा, चल दिए बस। तो ऐसा होता है, निश्चय जन को ज्ञात। चलिए आप, हाँ पढ़ लीजिए और पढ़िए आगे, हो गया समय। हेलो, हाँ पंडित जी, समय ऐसे हो गया है, परंतु आगे थोड़ा अगर आपको टाइम है तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो आगे का सेशन जिनल अभी वो जिनल बेन अभी आए नहीं है। अच्छा तो आगे पढ़ लेते हैं। टीका, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई पंडित जी, करती हूँ। टीका, प्रथम तो पोताथी अरुणाबेन जिनलबेन देखाय तो केજો મને। टीका, प्रथम तो पोताथी यथोक्त क्रम वडे यथाजात रूपधर થયેલા આત્માને અયથાજાત રૂપધર પણાના કારણભૂત મોહ રાગ દ્વેષાદી ભાવોનો અભાવ હોય જ છે। કેવો વિતરાગ માર્ગ, એની શરૂઆત, પૂર્ણતા અને મધ્યમાં કેવી દશા હોય છે, તેનાથી ન્યૂન, વિપરીત, અતિરિક્ત એવી ત્રણ સ્થિતિ જ્યાં હોય ત્યાં મિથ્યા ભાવ છે, મિથ્યાત્વ ભાવ છે। યથોક્ત ક્રમથી સમ્યક જ્ઞાન થયું છે, વિદાય લીધી છે, પંચાચારાદિ ગ્રહણ કર્યા છે। હવે जिन्हें गया है ओके, पंडित जी तो यहाँ रुक